हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 1 में जो बेसिकली केमिकल कैलकुलेशंस हैं वो कितने टाइप्स की हैं। ठीक है, इस पहले चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं ना वो 2 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? एक है मोल मास कैलकुलेशंस, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल ऑफ ए सब्सटेंस एंड द मास ऑफ ए सब्सटेंस। एंड जो दूसरी है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या वो आयंस हो सकते हैं, या वो फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केमिकल कैलकुलेशन विच इज़ मोल मास कैलकुलेशंस, के मोल और मास का क्या रिलेशन है। ठीक है जी, अब मोल और मास को हम एक फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ ए substance divided by molar mass of a substance। ठीक है जी, इस तरह से इस फार्मूले की मदद से आप बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल्स एंड द मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, अब देखें, अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं और मास ऑफ ए सब्सटेंस प्रोवाइड कर दिया गया है, दे दिया गया है क्वेश्चन में, देन आपने क्या करना है? जस्ट मास ऑफ ए सब्सटेंस को डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस से। ठीक है, अब मास तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, मोलर मास कहाँ से आएगा? वो फार्मूले से आप देख लेते हैं कि जिस भी पार्टिकल का, जिस भी सब्सटेंस का फार्मूला होगा उसका मास आप ले लेंगे इन ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सो उसको आप क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। सही है जी। अब देखें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इसका ना एक और फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला? कि जब आपको मास ऑफ ए सब्सटेंस फाइंड करने को कहा जाए, मास ऑफ ए सब्सटेंस फाइंड करने को कहा जाए, देन ये मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस दूसरी तरफ जाकर मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स के साथ जाकर ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है जी, सो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, देखो इस तरह से ज़्यादा फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक ही फार्मूला याद करना है जब भी मास और मोल्स की बात की जाए। ठीक है, ये वाला फार्मूला, जब भी मास और मोल की बात की जाएगी तब आपने आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला राइट कर देना है। ठीक है, वो बाद की बात है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें कि अगर तो वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ठीक है, तो उसने आपको मास ऑफ ए सब्सटेंस प्रोवाइड कर दिया गया होगा। ठीक है, सो सिंपली आपने मोलर मास से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, अब इस फार्मूला लिखने के बाद आपने क्वेश्चन को एक बार रीड किया और उसने आपको नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और वो आपसे मास ऑफ ए सब्सटेंस पूछ रहा है, देन फिर आप इसको रीअरेंज कर लें इसी फार्मूले को। ठीक है, कि जी मास ऑफ ए सब्सटेंस आप एक तरफ रख लें और ये मोलर मास दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इस फार्मूले से आप मोल मास कैलकुलेशंस करते हैं, बेसिकली रिलेशन बताते हैं मोल्स एंड
mass of a substance का। इसी तरह से हम देख लेते हैं दूसरा रिलेशन या दूसरी कैलकुलेशन जिसको आप बोलते हैं मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हमारी पार्टिकल्स से मुराद है पार्टिकल्स में भी एटम्स। वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या वो आयंस हो सकते हैं, या वो फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। सो मोल और पार्टिकल्स मीन्स के मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है, उसके लिए भी आपने एक फार्मूला याद करना है कि जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब Na क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है। सो यहाँ पर 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब देखें इसमें भी सेम टू सेम आपने वही काम करना है कि देखें अगर वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मींस के नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ आयंस या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स की बात कर रहा है, देन आपने आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला लिख देना है। ठीक है। क्योंकि देखें इस वाले फार्मूले में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जिक्र नहीं होगा। ठीक है। इस फार्मूले में जिक्र हो रहा है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। वो पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। अब अगर आपसे वो नंबर ऑफ़ मोल्स पूछ रहा है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको उसने प्रोवाइड कर दिए हैं, देन आपने यही फार्मूला एज इट इज़ राइट करना है। ठीक है। और इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है। बट अगर वो आपसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपसे वो पूछ रहा है, देन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम एक तरफ रख लेंगे और ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी। अब देखें जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि आपने एक फार्मूला याद करना है जब भी मैस और मोल्स की बात होगी, ये वाला। ठीक है। इसी तरह से जहाँ जिस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात होगी तब आपने एक ही फार्मूला याद करना है, विच इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। अब ये दो फार्मूले हो गए मोल्स के, जो कि आप इस चैप्टर नंबर 1 में यूज़ करेंगे अपनी केमिकल कैलकुलेशंस में। ठीक है। वो बाद की बात है कि हमसे वो पूछ क्या रहा है और उसने प्रोवाइड क्या कर दिया है। ठीक है। अगर तो वो नंबर ऑफ़ मोल्स पूछ रहा है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए, देन इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वो पूछ रहा है और नंबर ऑफ़ मोल्स उसने प्रोवाइड कर दिए, देन आप इसी फार्मूले को जो आपने लिखा होगा इसी को अरेंज कर देंगे कि जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर के। ठीक है। अच्छा, अब एक और तरह से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक और तरह से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जी एक तरफ वो बात कर रहा हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की, मींस के नंबर ऑफ़ एटम्स की या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की या नंबर ऑफ़ आयंस की या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स की। ठीक है। और साथ ही वो बात कर रहा है मैस की। ठीक है। अब देखें इन दोनों फार्मूलाज को अगर आप देखें, इस फार्मूले को और इस फार्मूले को। ठीक है। अब इसमें मैस ऑफ ए सब्सटेंस है नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ रिलेशन। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का रिलेशन है नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। इन दो फार्मूलाज में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का रिलेशन मैस के साथ कहीं भी नहीं है। ठीक है। सो उसका क्या फार्मूला बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। अब देखें
जैसे मैंने आपको बताया कि जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वो बात कर रहा है अपने क्वेश्चन में, ठीक है, और वो बात कर रहा है मैस की। ठीक हो गया जी। सो आपने इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या फार्मूला लिख देना है, मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर mass ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है जी। अब देखें ये फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप इस तरह से अलग अलग नंबर ऑफ़ मोल्स किस चीज़ के इक्वल होते हैं, मैस ऑफ ए सब्सटेंस किस चीज़ के इक्वल होता है, या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस चीज़ के इक्वल होते हैं, या नंबर ऑफ़ मोल्स किस चीज़ के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज बन जाते हैं। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि आपने बेसिक फार्मूलाज 2 ही याद करने हैं। कौन कौन से, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको इतना शार्प होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़कर अंदाज़ा लगा लें कि जी वो क्या पूछ रहा है और उसने क्या चीज़ हमें प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखवाया आपको क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात कर रहा होगा वो और मैस की बात कर रहा होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे आप राइट कर लेंगे मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ से देखें, अगर आपने मैस ऑफ ए सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, और वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मीन्स के नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आयंस या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स उसने प्रोवाइड कर दिए, देन ये जो मैस ऑफ ए सब्सटेंस है किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, ये मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैस ऑफ ए सब्सटेंस का आपके पास कुछ इस तरह से फार्मूला आ जाएगा, कब, जब आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ठीक है, सो मैस ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है जी, सो इस तरह से आप ये फार्मूला अरेंज कर लेंगे। सही है, इसी तरह से इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए, इस फार्मूले को, ये जो एंड पर हमने लिखा है, अगर वो आपसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछ रहा है, ठीक है, और आपको उसने मैस ऑफ ए सब्सटेंस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, देन ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं ये आप इधर ही रख लेंगे और ये एवोगाड्रोस नंबर दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वो इक्वल हो जाएंगे मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सो इस तरह से ये फार्मूला रीअरेंज कर लेंगे आप। ठीक है, सो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में जो आप ये केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे, 2 तरह की केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे, मोल मैस कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।